Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the trigonometric functions of allied angles for chapter 3 trigonometry part 2 of M1 of standard 11. Now see, first of all we'll see the definition of allied angles. If sum or difference of measures of two angles is either 0 or integral multiple of 90 degree, that is n पाई बाय 2, क्योंकि 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 रेडियन. ओके, मतलब गिवन एंगल जो रहेंगे उनका सम और डिफरेंस जो है उन दो एंगल्स का, वो यदि n पाई बाय 2 आ रहा है, where n belongs to the set of integers, then these angles are called allied angles. ओके, और डिटेल में देखते हैं एग्जांपल में. Thus, if theta is the measure of given angle, then the angles with measure minus theta, pi by 2 minus theta, pi by 2 plus theta, pi minus theta, pi plus theta, 3 pi by 2 minus theta, theta, 3 pi by 2 plus theta, 2 pi minus theta and so on are its allied angles. मतलब 90 degree minus theta, 90 degree plus theta, 180 degree minus theta, 180 degree plus theta, then 270 degree minus theta, 270 degree plus theta, 360 degree minus theta. इतना ही नहीं, 360 degree plus theta, फिर उसके आगे 450 degree minus theta, 450 degree plus theta and so on. There are infinite allied angles. Okay, अब इन allied angles के trigonometric functions कैसे फाइंड करते हैं ये देखना है हमें. हम सबसे पहले लेंगे एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा. पाई बाय 2 माइनस थीटा, दिस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. और इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड 10th में देख चुके हैं अंडर द हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, फिर से एक बार वो रिवाइज कर लेंगे. नाउ सी दिस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये जो भी एंगल रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं. ओके, सो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा जो रहेगा वो आएगा cos थीटा, देन cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा, फिर tan 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, then sec 90 minus theta is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta. अब देखो, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल स्टडी करते हैं तो दो ही बातों का ध्यान रखना है. एक तो सबसे पहली बात कि जैसे यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा था तो आंसर आया cos थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin से cos में कन्वर्ट हो गया. फिर वैसे जब cos 90 माइनस थीटा था तो आंसर आया sin थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos से sin में कन्वर्ट हुआ. वैसे ही tan 90 माइनस थीटा के लिए कन्वर्जन हुआ cot में, cot 90 माइनस थीटा के लिए कन्वर्जन हुआ tan में, और sec 90 minus theta is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta. ओके, सो जब भी एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री है उसका मल्टीपल रहेगा, मतलब 90 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा, 450 डिग्री होगा. ओके, तब ये चेंजेस होते हैं विद इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बराबर है. और दूसरी बात आती है साइन की. तो जैसे ही क्वाड्रेंट बदलता है साइन बदलेगी. अब यहाँ पर ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से सभी आंसर्स जो आए आपके वो पॉजिटिव साइन के साथ आए हैं. ओके, अब देखते हैं एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. ओके, वो है पाई बाय 2 प्लस थीटा. पाई बाय 2 प्लस थीटा, दिस एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सो अब देखो आप साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा. ओके, पाई बाय 2 प्लस थीटा है 90 डिग्री प्लस थीटा, दैट एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन, देखो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव है. तो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा है, सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखना. ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड, तो वहां पे साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव आएगी. और अब 90 के लिए साइन चेंज होता है cos में. सबसे पहले आप साइन पे गौर करोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कन्वर्जन पर.
बहुत से बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कन्वर्जन पे पहले गौर करते हैं फिर देखते हैं साइन, मतलब क्या, तो हमने देखा है 90 डिग्री या उसका कोई मल्टीपल आता है तो साइन चेंज होके कॉस में कन्वर्ट होता है और ये एंगल ऐड होगा आगे, है ना। यहाँ पे 90 प्लस थीटा था तो कॉस थीटा आएगा। फिर वो बच्चे साइन की ओर जाते हैं, प्लस माइनस साइन, फिर वो देखते हैं अरे आंसर तो कॉस थीटा आया एंड दिस एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस कैसा है नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा लिख के आते हैं जो कि गलत है। ओके, इसका आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले आप प्लस या माइनस साइन देखोगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यदि कन्वर्जन होता है तो वो करोगे। ओके, सो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। वही हम cos 90 प्लस थीटा की अगर बात करते हैं तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos के साइन नेगेटिव, तो पहले आप माइनस साइन लोगे और फिर आप देखोगे 90 डिग्री के लिए cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट होता है साइन में और ये थीटा, तो आपका cos 90 प्लस थीटा का आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। फिर वैसे ही आप ले लो tan 90 प्लस थीटा, दिस एंगल आल्सो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे tan नेगेटिव है और 90 डिग्री के लिए tan चेंज होगा cot में। ओके, देन cot 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड है तो cot भी नेगेटिव रहेगा और 90 डिग्री के लिए cot चेंज होगा tan में। नेक्स्ट इज sec 90 प्लस थीटा which is minus cosec theta and then cosec 90 plus theta is, अब देखो कोसेक क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट है सेकंड, वहां पर ऑल स्टूडेंट्स यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगी। हाँ, लेकिन कोसेक 90 है तो 90 के लिए कोसेक चेंज होगा सेक में। ओके, सो अब देखो साइन कन्वेंशन तो क्लियर हो गया हमें। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कन्वर्जन की। जैसे 90 डिग्री का एंगल है या उसका मल्टीपल है तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। पर यदि एंगल 180 डिग्री या उसका मल्टीपल आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। बस वहां पर साइन कन्वेंशंस पे ध्यान देना है हमें। ओके, वो अगले फ्रेम में देखेंगे। The next allied angle is phi minus theta, यानी 180 degree minus theta. So this angle will also lie in second quadrant. Okay, pi by 2 plus theta भी second quadrant में ही रहेगा, pi minus theta भी second quadrant में ही रहेगा. Okay, now see, sorry, sin 180 minus theta, 180 degree minus theta. अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जब 90 डिग्री या उसका मल्टीपल रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कन्वर्जन होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। पर जब 180 डिग्री का एंगल रहेगा या उसके मल्टीपल्स रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन नहीं रहेगा, वो जैसे कि वैसे ही आएंगे। तो ये साइन आएगा। ओके, पर इससे पहले हमें क्या देखना है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो हाँ भैया पॉजिटिव रहेगा, फिर हम लिखेंगे साइन थीटा। अब देखो cos 180 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, और हाँ 180 डिग्री है इसलिए cos cos ही रहेगा, बराबर है। नेक्स्ट इज tan 180 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड है वहां पे tan नेगेटिव है, सो दिस इज माइनस tan थीटा। देन cot 180 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट इज फोर्थ, सॉरी क्वाड्रेंट इज सेकंड, तो वहां पर कॉट नेगेटिव ही रहेगा और 180 डिग्री के लिए कॉट चेंज नहीं होगा। देन सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज अगेन माइनस सेक थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। और अब कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, कोसेक भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस का ही साइन आएगा। हाँ, बस 180 डिग्री इसलिए कोसेक का कोसेक ही रहेगा, आंसर इज कोसेक थीटा। अब देखो अगला एंगल है पाई प्लस थीटा। अब वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो साइन पाई माइनस थीटा विल बी माइनस, और 180 डिग्री के लिए साइन चेंज नहीं होता है, वो साइन ही रहेगा,
सो माइनस साइन थीटा। देन कॉस पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड है, वहां पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है तो cos नेगेटिव रहेगा, और 180 डिग्री के लिए cos चेंज नहीं होगा, वो cos ही रहेगा। देन tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज, अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो आंसर रहेगा tan थीटा। cot थीटा मत लिख देना, एंगल जो है वो 180 डिग्री का मल्टीपल है, एंगल 90 डिग्री का मल्टीपल जब रहा तो चेंजेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। cot 180 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा, क्योंकि cot भी पॉजिटिव है। और अब sec 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा, क्योंकि एक्सेप्ट tan एंड cot एवरी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन थर्ड क्वाड्रेंट आर नेगेटिव। एंड cosec 90 माइनस थीटा इज माइनस, सॉरी ये माइनस sec थीटा रहेगा, सॉरी दिस विल बी माइनस cosec थीटा। 180 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट अलाइड एंगल ऑफ एंगल थीटा इज 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। सो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखो क्वाड्रेंट थर्ड है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव रहेगा, और आपका ये जो एंगल है ये 270 डिग्री है, 3 पाई बाय 2 रेडियन है, 270 डिग्री जो 90 डिग्री का मल्टीपल है, तो साइन चेंज होगा cos में। ओके, नेक्स्ट इज cos 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव आएगी, और 270 डिग्री के लिए cos चेंज होगा साइन में। देन tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan आया है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 3 पाई बाय 2 के लिए पर tan चेंज होगा cot में। देन cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट इज tan थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए, और 270 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का मल्टीपल है तो cot चेंज होगा tan में। देन sec 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड है, sec नेगेटिव होगा, और 3 पाई बाय 2 डिग्री है, सॉरी रेडियन है, इसलिए sec चेंज होगा cosec में। एंड द लास्ट इज cosec 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, व्हिच इज माइनस का साइन आएगा ही आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, वहां पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, और cosec चेंज होगा sec में। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट अलाइड एंगल फॉर एंगल थीटा इज 3 पाई बाय 2 plus theta, which lies in fourth quadrant. Okay, this angle lies in fourth quadrant. तो देखो sin 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ है, वहां पर सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव आएगा, मतलब साइन नेगेटिव ही रहेगा, माइनस का साइन आएगा, और हमने जैसे यहाँ पे देखा 270 डिग्री के एंगल के लिए साइन चेंज होगा cos में। ओके, देन cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट है फोर्थ। ओके, सो cos पॉजिटिव रहेगा, बस 3 पाई बाय 2 आया है इसलिए cos हो जाएगा साइन थीटा। tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ है, वहां पर tan नेगेटिव है, और 3 पाई बाय 2 की वजह से tan हो जाएगा cot। देन cot 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा। sec 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव है, बस 3 पाई बाय 2 की वजह से sec हो जाएगा cosec। एंड लास्टली cosec 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ है, वहां पे cosec नेगेटिव रहेगा, और 3 पाई बाय 2 के लिए cosec हो जाएगा sec। ओके, see the next allied angle for angle theta is 2 pi minus theta, which lies in fourth quadrant. 2 pi minus theta and 360 degree minus theta. This angle lies in fourth quadrant. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव आता है,
साइन तो नेगेटिव आएगा। हाँ, पर अब ये 2 पाई यानी 360 डिग्री के लिए विच इज द मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, तो यहाँ पर साइन साइन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो नहीं चेंज होंगे, बस हाँ फंक्शंस में साइन चेंज हो जाएगी। cos 2 पाई माइनस थीटा, सबसे पहले साइन कन्वेंशन मतलब, सो यहाँ पर एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में वेयर cos इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गई, और 2 पाई के लिए cos चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा। नेक्स्ट इज tan 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ, तो वहां पर tan नेगेटिव रहेगा, और 2 पाई 360 डिग्री tan ही रहेगा। नेक्स्ट इज cot 2 पाई माइनस थीटा व्हिच इज माइनस cot थीटा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot भी नेगेटिव ही है, 2 पाई 360 डिग्री के लिए cot ही रहेगा। देन sec 2 पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट है फोर्थ जहां पर sec पॉजिटिव होता है, cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आएगा, और 360 डिग्री के लिए sec ही रहेगा। एंड लास्टली cosec 2 पाई माइनस थीटा विल बी माइनस cosec थीटा। ओके, so these are the trigonometric functions of allied angles जो सिर्फ 2 पाई माइनस थीटा तक ही सीमित नहीं है, 360 डिग्री माइनस थीटा तक ही सीमित नहीं है, 360 डिग्री प्लस थीटा, 450 डिग्री माइनस थीटा, 450 डिग्री प्लस थीटा, 540 डिग्री माइनस थीटा, 540 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे ये एंगल्स बढ़ते जाते हैं आगे। ओके, और अब एंगल जब 360 डिग्री से बढ़ जाएगा तो क्या करना है, ये हम प्रॉब्लम सेट जब सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके।